आज कैसा महसूस हो रहा है आपकी कि जो है नाम से आप ही के संघर्ष पे ये बुक बना है, लिखा हुआ 25 सालों का संघर्ष, क्या कुछ कहानियाँ हैं थोड़ा बताएंगे आप? देखिए, उर्दू ज़बान के लिए ही नहीं काम किया बल्कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन जहाँ जहाँ हुआ, जैसे नौगांव में असम और नागालैंड का बॉर्डर है, 9 लोग मारे गए थे पुलिस फायरिंग में। करीबन 11 दिन अनशन पर वहाँ बैठे थे, सबको इंसाफ दिलाया। आसनसोल में रेलवे की ज़मीन पर मंदिर रेल पर बुलडोजर चलाने जा रही थी, उस मंदिर को मैंने बचाया। बटुकेश्वर दत्त जो फ्रीडम फाइटर थे, जो भगत सिंह के साथ जो बर्दवान में एक घर था बटुकेश्वर दत्त का, तो भगत सिंह वहाँ पे गए थे और इन लोगों ने प्लान किया था पार्लियामेंट में जो ब्लास्ट करने का। तो वो प्लान जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त किए थे उसी घर में किए थे, तो घर वीरान था। मैंने 18 दिन अनशन पर बैठा और गवर्नमेंट से 80 लाख रुपया दिलवाया और उसको जो है हेरिटेज करवाया। आज वहाँ मेला लग रहा है। इस तरह के न जाने कितना काम मैंने किया। हिंदू मुस्लिम इतिहाद पर, भाईचारे पर मैंने ज़्यादा जोर दिया। इसके लिए महापंचायत किया। ये जो महापंचायत का कॉन्सेप्ट अभी आप लोग सुन रहे हैं, आजकल सुनते होंगे, मगर ये 2007-8 में मैंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए महापंचायत गांव-गांव में जाके किया। तो इस तरह के काम रही है और मुझे खुशी है कि जनाब नूरुल्लाह जावेद साहब ने एक दस्तावेज मेरे लिए बना दिया है। और ये तो मेरे अरे आप हैरान होइएगा कि जब मैं उर्दू की तहरीक चला रहा था तो मेरे साथ अखबार बेचने वाले स्वामी सरदार दिलगेर सिंह थे, बिशप राजू थे, मुनि कुमार जी महाराज थे, विजय चतुर्वेदी योगी थे। ऐसे लोग थे मेरे साथ। जब मैं अनशन पर बैठता था तो ये लोग गवर्नर के यहाँ ये लोग जाते थे बात करने उर्दू के लिए, इसलिए कि कुछ लोगों की ये ज़हनियत है कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है, मगर ये एक ऐसी ज़बान है जो खालिस दुनिया में कहीं से नहीं आया, बल्कि इसी मुल्क में पैदा हुई, इसी मुल्क में चलना सीखा, इसी मुल्क में जवान हुई। आज के युवाओं को क्या कुछ प्रेरणा देंगे, संदेश दे रहे हैं? देखिए, दुनिया का मैं हिंदी उर्दू एकेडमी का चेयरमैन भी हूँ। इस हैसियत से कहूँगा कि हर हिंदुस्तानी को चाहिए कि अपनी ज़बान से मोहब्बत करे और अपनी ज़बान, अगर जैसे हिंदी और उर्दू है, दोनों समझो सगी बहनें हैं। हिंदू को चाहिए कि वो उर्दू पढ़े, उर्दू हिंदी पढ़े, मुसलमान को भी चाहिए कि उर्दू हिंदी पढ़े, इसलिए कि भारत की 2 ज़बानें जो साझा विरासत है, ये दोनों ज़बान में हमारी तहज़ीब है, हमारा कल्चर है, हमारे जीने का तरीका बताया गया है। इसीलिए हमारी ये दोनों ज़बान अहम है और मुझे उम्मीद है कि अप्रैल से पूरे बिहार में हम निकलेंगे, गांव-गांव जाएंगे और लोगों से अपील करेंगे कि दोनों ज़बान, हम एक हमारी माँ है तो एक हमारी मौसी है, दोनों की बचाना, दोनों की हिफाजत करना तमाम हिंदुस्तानियों का फ़र्ज़ है। ये ना हिंदू ना मुसलमान, तमाम हिंदुस्तानी के लिए। जो ये किताब देख रहे हैं, जो संगतराश है, जिस किताब का विमोचन आज हो रहा है, जिनका नाम शमीम अहमद, जिनको कायदे उर्दू के नाम से भी जाना जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसी गांव का एक फ़र्द हूं। और ये किताब जो शमीम अहमद साहब पर लिखी गई है, यकीनन ये 25 साला उनकी मेहनत और मशक्क़त का ख़ुलासा है, जो आज हम किताबी शक्ल में इसको हम देख रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से क्या ये तस्वीर जो देख रहे हैं ना आप, ये यकीनन यहाँ पर ये तस्वीर इस बात को दर्शाता है कि ये उर्दू ज़बान सिर्फ़ और सिर्फ हमारी ज़बान नहीं है, बल्कि जितना मुसलमानों का हक़ है उतना गैर मुस्लिम का भी हक़ है। जितने भी मुल्क हिंदुस्तान में जितने भी लोग रहते हैं, सबका उतना ही हक़ है। इसलिए कि आप तारीख़ उठा करके देखेंगे तो ऐसे-ऐसे आपको राइटर मिलेंगे, ऐसे-ऐसे शोरा मिलेंगे जो कभी पंजाबी हुआ करते थे, कभी मराठी हुआ करते थे, कभी वो गैर मुस्लिम भी हुआ करते थे, मुसलमान भी होते थे, लेकिन फिर भी वो उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देते थे। उसकी वजह ये है कि उर्दू ज़बान एक ऐसी ज़बान है जिसमें मिठास पाया जाता है। बुक आज लॉन्च हुआ, क्या कुछ बुक में है, क्या कुछ सोच करके लिखा है? जी, ये जो किताब जो लिखी गई है, ये हमारे शमीम अहमद साहब हैं। ये ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन एक इदारा है जो इंडिया भर में इसके ब्रांचेज़ हैं और ये जो इदारा बाहरी दुनिया में भी काम करती है। इस इदारे के बैनर तले शमीम साहब नेशनल प्रेसिडेंट थे और उन्होंने मुख्तलिफ
सोशल वर्क किया है इन्होंने, जिसमें जैसे आपने सुना होगा भाषण में, खाना सबके लिए एक मुहिम चलाई गई थी इस शहीद साहब की लीडरशिप में। इस तरह इन्होंने कम्युनलिज्म के खिलाफ मुहिम चलाई, महापंचायत का इनेकाद किया। जब देखिए आजकल जो महापंचायत उसमें नफरत फैलाई जा रही है, लेकिन शहीद साहब ने 2014, 2015, 16 में जो महापंचायत का इनेकाद किया, उसमें इन्होंने तमाम लोगों के एक साथ बैठाकर यकजहती की बातचीत की। तो इस तरह के माहौल में शहीद साहब ने काम किया और उस तमाम खिदमत का इस किताब में जिक्र किया गया है और ये किताब की अहमियत है। और किताब में सिर्फ शहीद साहब के बारे में नहीं है, उसे मुल्क के हालात के बारे में भी नक्शा मिल जाएगा कि मुल्क के असल मसाइल क्या है। तो ये किताब है। आप बाकी शहीद साहब से बात करें। जी जी जी, 378 पेज की किताब है। क्या कितने टाइम मतलब लगा है समय? 2 साल 3 साल लग गया लिखने में। 3 साल लग जी गए। जी जी जी। आपने क्यों सोचा डिजिटल का ज़माना है? वो आपने नहीं नहीं, किताब देखिए, किताब डिजिटल का ज़माना अपनी जगह पर, लेकिन किताब अपने के माने है। किताब दस्तावेज़ है, किताब तारीख़ का हिस्सा बन जाती है और तहरीर जो है होती है कभी ख़त्म नहीं होती। डिजिटल छुप जाएगी, लेकिन ये किताबें जो लाइब्रेरी में चली जाएंगी, तो कल होकर जो किताब जो लाइब्रेरी में जाएंगे तहक़ीक़ करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, उन्हें ये किताब जो है रोशनी देगी कि माजी में पास्ट में क्या काम हुआ था और किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए किताब लिखना ज़रूरी होता है। किताब का नाम जो है बहुत वो यूनिक रखा है। आज आपने मौलाना शकील कासमी साहब की तकरीर सुनी होगी, उसमें उन्होंने बताया कि संतराज सिर्फ वो नहीं जो मुग़ल आज़म वाली फ़िल्म में है, बल्कि एक माझी दस्तरद माझी थे जिन्होंने पहाड़ को खोद के रास्ता बनाया। तो संतराज जो है एक जो है सिंपल है, सिंपलिज़्म का मतलब है जो मुश्किल हालात में अपने लिए नई रास्ता बना ले, उसको बोलते हैं संतराज बोलते हैं। तो शहीद साहब भी उन्हीं लोगों में से जो अपने लिए बिहार से जाकर कलकत्ता में काम करना, कलकत्ता में जाना, फिर काम करना, उसके लिए अपने आप को कबूल करवाना, ये अहम काम है, उसको संतराज बोला जाता है। अतिथि के तौर पे कौन आए थे? सर ये मनोज झा आए हुए हैं, मोहम्मद अदीब साहब आए हैं, मौलाना रहमान कासमी साहब आए हैं, मौलाना शकील कासमी साहब तशरीफ लाए हैं, मौलाना मुशर्रफ कादरी साहब हैं, और भी 1-2 मेहमान असम्बली भी आने वाले हैं, सुरेंद्र राम भी आने वाले हैं, कुछ आने वाले हैं।